इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन यफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, कल से ये बात चल रही है कि इल्म इलाही जो है, वही का जो इल्म है, आसमानी जो इल्म है, ये असल है इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाने के लिए। लेकिन इस इल्म को अपने शराइत के साथ, अपनी सिफ़ात के साथ हासिल करना ज़रूरी है। एक हदीस में फरमाया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक वक्त आएगा इल्म उठ जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, वो अपनी औलाद को पढ़ाते रहेंगे, वो अपनी औलाद को पढ़ाते रहेंगे, ये सिलसिला ता क़यामत, तो इल्म कैसे उठ जाएगा? तो आपने फरमाया, यहूद नसारा को नहीं देखते क्या उनके मदरसे नहीं है, वह पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं? फरमाया बेक़ब्ज़ुल उलमा, उलमा के उड़ जाने से, यानी ऐसे उलमा रब्बानीयीन, उलमा हकीकी कि इल्म अल्फाज वाला, लफ्ज़ों वाला इल्म नहीं, हकीकी इल्म, और आँख में किताबों में नहीं, उनके अंदर में, उनकी ज़ात में, उनके नफूस में, जब ऐसे लोग उड़ जाएंगे। चुनांचे हम देखते हैं आज दुनिया में उलमा बहुत बन रहे हैं, मदरसे 10 गुना बढ़ गए। हर साल हमारे बरसगीर में 30-40 हज़ार मौलवी फारिग होते हैं, लेकिन उलमा रब्बानीन, वो उलमा जिनके अंदर में इल्म हो, खुदा का ताल्लुक़ हो, खशियत हो, तक़वा हो, ज़िंदगी इल्म के मुताबिक है, वो कम होते जा रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं। तो इल्म उसकी हकीकत के साथ अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए कि इल्म के अल्फाज तो उसकी पकड़ का ज़रिया बनेंगे, और हकीकी इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना और उसवा बनाएं। आपने ज़िंदगी में किन कामों में गुजारी? सबसे पहला काम है दावत। पहले दिन से जिस दिन वही आप उतरी, आखिर दिन तक आपका सबसे बड़ा अमल जो था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। ये काम जो असल काम था, जो सारे नबियों का काम था, वो आज हमने बिल्कुल छोड़ दिया। लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाना, तकलीफ़ें उठाकर, मशक्क़तें बर्दाश्त कर कर, और बगैर किसी मा असअलुकुम मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन। सारे नबियों का ये नारा रहा, सारे नबियों का ये कौल रहा कि हम तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि इसका बदला हम अल्लाह से लेंगे, अल्लाह के ज़िम्मे है। तो दावत इल्लल्लाह आज हमारे अंदर से बिल्कुल निकल गई। हम तावील कर लेते हैं, हम जो कर रहे हैं वो भी दावत है। देखिए, 2 किस्म के काम हैं। एक है मंसूस अलैह, नस्स क़तई से, वो काम जो हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, सारे अंबिया ने किए, और जिस तरीके पर किए। और एक है वो काम जो मुज्तहद फ़ी है, कि असल तो साबित है उसकी, लेकिन तरीका हर दौर के एतबार से बदला है। तो मुज्तहद फ़ी जो काम है, उनमें खैर और बरकत उस वक्त होगी जब असल के साथ हो। अगर असल ना हो, सिर्फ इज्तिहादी शोबे रह गए, तो उसमें वो खैर और बरकत नहीं होगी, उसके वो नताइज नहीं निकलेंगे, उसके वो समरात हासिल नहीं होंगे, सिर्फ इज्तिहादी अगर शक्लें रह जाएगी। तो
यही वजह है कि आज हम जो मौलवी कहलाते हैं वो अवाम से करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर बर सगीर में हम देखते हैं, हिंदो पाक बांग्लादेश में। मेरा बांग्लादेश का सफ़र हुआ, उलमा से अर्ज़ मारूज़ का मौका मिला, बातचीत का, गुफ्तगू का। मैंने उनको अर्ज़ किया, देखिए ये बांग्लादेश माशाअल्लाह बड़े नरम दिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उलमा की मोहब्बत और कदर करने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि उनके दर्स में, ऐसे दर्स होते हैं ढाका में और मुख्तलिफ शहरों में, कि 40,000, 60,000, 1 लाख का मजमा दर्स में जमा हो रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसे अच्छे लोग आपको नसीब हैं, और मदरसे इतने हैं कि हर छोटे बड़े गांव में दारुल उलूम, शायद इतने मदरसे दुनिया में कहीं नहीं होंगे। जब उलमा को जमा किया जाता है तो सैकड़ों हज़ार उलमा हर जगह जमा हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप हज़रात वरसतुल अंबिया हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हो, लेकिन मुल्क में क्या हो रहा है? 2 मगरिब ज़दा औरतें पूरे मुल्क के निज़ाम को चला रही हैं, और निज़ाम चलाने वाले सारे वो जो मगरिब के परवरदा हैं, जिनके ज़हन व फ़िक्र मगरिबी हैं, इस्लाम से कोई लेना देना उनको नहीं है। आपके मुल्क में क्या अभी अंग्रेज की हुकूमत है कि आप खानकाहों में, जावियों में बैठकर और मदरसों में चार दीवारों अंदर बैठकर अपने ईमान को बचा रहे हो? ये तो आपका मुल्क था। ये आपने तय करना चाहिए था कि अब मुल्क को कैसे चलाना। आज़ादी के बाद सियासत में, पार्लियामेंट में कौन लोग जाएं? आपका ताल निज़ाम किन खतूत पर उस्तवार हो? आपका ज़राए अबलाग और मीडिया का निज़ाम क्या हो? आपका माशी निज़ाम जो है वो किन बुनियादों पर हो? मैंने कहा ये बताइए, थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें, इस बात को सोचें कि अगर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं आज आपके मुल्क में, छोटे से गांव में जहाँ 80-100 घर हो मुसलमानों के, और आप इस बात को मुलाहजा फरमाएं कि आपकी औलाद का जो निज़ाम तालीम है वो सेकुलर बुनियादों पर है, लादीनी, अल्लाह से दूर हटाने वाला है, हुजूर की सुन्नतों से दूर हटाने वाला, इस्लाम की अज़मत को घटाने वाला। और आप ये मुलाहजा फरमाएं कि आपका जो माशी निज़ाम है, इकनॉमिक और इक़्तिसादी निज़ाम है, उसकी बुनियाद सूद है कि कुरान ने जिस पर अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किया है, और आपका जो ज़राए अबलाग का मीडिया का जो निज़ाम है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये फहश और मुनकरात को बढ़ाने वाला है, बेहयाइयों को फैलाने वाला है, दीन के तकाज़ों के खिलाफ है। और आप ये मुलाहजा फरमाएं कि आपका जो तमद्दुन है, आपका जो माशरा है, आपका जो सोसाइटी आपकी जो है, ये इसके अंदर में इस्लामी कवानीन, इस्लामी अहकामात के बोलबाला होने के बगैर, यानी इस्लामी कवानीन कोई सरबलंद नहीं है, बल्कि गैरों के चल रहे हैं, बरतानिया के चल रहे हैं, दुनिया के और कौमों के चल रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक लम्हे के लिए इसे बर्दाश्त फरमाएंगे? एक लम्हे के लिए आपको कितनी तकलीफ होगी? आप वरसतुल अंबिया हो। क्या हम हुजूर की विरासत सिर्फ मस्जिद के मेहराब तक है या मेंबर पर बैठने तक है? जिंदगी के शौबों को मोहित नहीं है? ये तो आपको तय करना चाहिए था। वाकई मैं जब देखता हूँ मुझे बड़ी परेशानी होती है, हैरानी होती है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारे उलमा इस तरह रह रहे हैं गोया किसी मुस्लिम मुल्क में कोई नॉन मुस्लिम अकलियत माइनॉरिटी रह रही हो, मदरसों की चार दीवारियों में, और अपने मुतालबात, हमारी ये मुतालबा, हमारी ये मुतालबा। भाई तुम्हें मुतालबात ने, तुम्हें उन पर मेहनत करने की ज़रूरत थी, उनको दीन की तरफ लाने की ज़रूरत थी। ये दौरे ज़वाल जब किसी कौम पर आता है तो ये नहीं होता कि सिर्फ इख्तिदार छिन जाए, हुकूमत छिन जाए, नहीं, बल्कि ज़वाल जो आता है वो हमागीर होता है,
उनकी अक़ल पर, उनके फ़हम व फ़िरासत पर, उनके सूझबूझ पर, उनके तालीम पर, उनके माशरत पर, उनके हर शोबे को घेरे हुए होता है। ये दौरे ज़वाल में हम असल मकसद से हट गए, नबियों वाले काम से हट गए। हम मनफी चीज़ों में पड़ गए। यानी हमारे बहुत सारे उलमा कराम, हमारा ये हाल है कि हम अपने गोशों में बैठे हैं और एक दूसरे पर तबसरे कर रहे हैं। देवबंदी ऐसे, बरेलवी ऐसे, सल्फी ऐसे, जमात इस्लामी ऐसी। ये मनफी नेगेटिव बुनियादें हैं। इससे इंसान अपनी सलाहियत को नुकसान पहुंचाएगा। हर नबी का काम मुस्बत रहा, पॉजिटिव रहा, दावत इल्लाह। एक जिंदगी नबी लेकर आते थे, इस जिंदगी को अपनाओ। इंसानों की, पूरी इंसानियत की खैर खाही, इंसानों के अमाल की खबर लेना, उन्हें सही रास्ते पर डालना, अमर बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना। नबी किसी मनफी काम को अपना मकसद नहीं बनाते थे, मिशन नहीं बनाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल, अबू लहब के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई। ना कोई ऐसी मजलिस मुनक्किद की गई उसके खिलाफ आप बोलें कि ये ऐसा है, ऐसा ये कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई, ना इसे मिशन बनाया फिरौन को गलतियां बताना उसको, नहीं, बल्कि अल्लाह की दावत दी। हमें तो उससे कोई दुश्मनी नहीं, अल्लाह की बात मान ले, तेरा मुल्क तुझे मुबारक हो। तो काम जो है मुस्बत काम चलते हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बदर से एक बुनियाद रखी, आज करोड़ों इंसान दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं। हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किया और एहसान के रास्ते से इंसानों के अंदर सिफात पैदा की, रज़ाइल को उनके कल्ब से निकाला और अच्छे इंसान बनाए। आज तक वो सिलसिला चल रहा है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दावत के नाम पर पूरी दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में, हर गाँव में, पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान। तो आज हमारा काम यह है कि हम तबसरे कर रहे हैं एक दूसरे पर। अशिद्दा वल कुफ़ार रहमा बैनहुम कहा गया था कि ये हमारी सिफत होनी चाहिए कि हम कुफ़ार पर, इस्लाम के दुश्मनों पर तो सख्त हों, लेकिन आपस में रहम दिल हों, माफ़ करने वाले हों, एक दूसरे से दरगुजर करने वाले हों। तो हमारा अशिद्दा वल मुस्लिमीन है। हम तो बहुत सारे आप मजलिस में जाकर देखें कि बस वहाँ भी ऐसे, देवबंदी ऐसे, बरेलवी ऐसे, सल्फी फला, ये एक दूसरे पर लगे हुए हैं। हम मनफी कामों में पड़ गए। हमें मुस्बत तालीम, तज़किया और एहसान, दावत और तबलीग, ये मुस्बत कामों में आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर लग गए। यानी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, पूरी इंसानियत के मसाइल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती वो हो सकता है जो पूरी इंसानियत की फिक्र करे। आज कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में अगर इंसानियत परेशान है तो उसका कसूरवार मैं हूं। अब कोई नबी तो नहीं आएगा, कौन फिक्र करेगा? ये ओबामा फिक्र करेगा? ये मगरिब के हुक्मरान फ्रांस और बरतानिया ये फिक्र करेंगे इंसानियत की? ये तो लूटने खसूटने के लिए इंसानियत को। तो मैं कसूरवार उसके लिए। और छोटी बातों में बहुत बड़ा बना दिया, और जिंदगी काम बस छोटी छोटी बातों में हमारी गुजर रही है। मुझे याद है मैं 75 में जब यहाँ पर आया तो 76 में लेस्टर में एक हमारे आलिम है, मिजाज में थोड़ी शिद्दत है, सख्ती है थोड़ी। उन्होंने एक मसला खड़े किया, बयान कर दिया कहीं जुमे में कि भाई ये टाई जो लगाते हैं ये हज़रत ईसा इस्लाम को सलीब पर चढ़ाया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, ये उसकी अलामत है, हराम है ये। और जो इसको अपने बच्चों को ये टाई के पहने भी रखता है या स्कूल भेजता है वो एक बहुत बड़ा हराम, बहुत बड़ा गुनाह। अब यह है कि दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने, जो अच्छे लोग होते हैं, चलो एक आलिम एक बात कह रहे हैं, चलो अमल कर लेना चाहिए, उन्होंने अपने बच्चों को बगैर टाई के स्कूल भेज दिया। अब स्कूल वालों ने वापस कर दिया कि हमारे यूनिफॉर्म में उसमें टाई भी है। अब मुकदमा कोर्ट में गया। मैं हमारे